जिलों को लेकर ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। राजस्व विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सभी 19 जिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इधर मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि सभी जिले अब अस्तित्व में आ गए हैं और सभी जिलों में कलेक्टर एसपी लगा दिए गए हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि नए जिलों को लेकर राजस्व विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 19 नए जिले बनाए गए हैं। अब ये सभी जिले अस्तित्व में आ गए हैं। सभी जगहों पर कलेक्टर एसपी लगा दिया गया है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। नए जिलों का अब गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तस्वीर भी आप लगातार देख रहे हैं। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको लेकर और मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि सभी जिले अब अस्तित्व में आ गए हैं। ये 19 जिले, जहां राजस्थान में पहले 33 जिले थे, अब जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। हमारे साथ राजस्व मंत्री रामलाल जाट फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रामलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क में। गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया, आगे की प्रक्रिया किस प्रकार की रहेगी? धन्यवाद जी। गजट नोटिफिकेशन हो गया। एक बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान का इतिहास ने भूगोल भी बदल दिया। इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलत, देखो फायदे हैं, सीधे सीधे दिख रहे हैं। आज गजट नोटिफिकेशन हो गया और कल से वो लागू हो जाएगा। विधिवत सर्वधर्म सभा के मार्फत वैदिक मंत्रोच्चार के माध्यम से हर जिले में शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ बिरला ऑडिटोरियम से शुरुआत करेंगे। अच्छा काम, सीधा जनता को फायदा, सुलभ न्याय मिले और ईमानदारी के साथ प्रशासनिक अधिकारी जनता तक ज्यादा पहुंच पाएंगे। आम गांव को सीमाएं पहले 200, 300 किलोमीटर तक जिले में जाना पड़ता था आम लोगों को। कई ऐसे जिले हैं हमारे, तो उन बढ़ाने से बहुत बड़ा फायदा हुआ। रामलाल जी, जिले तो अस्तित्व में आ गए, कलेक्टर और एसपी के जो दफ्तर हैं वो कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे? देखो, कोई भी प्रक्रिया करने में समय तो लगता है। जो बजट में घोषणाएं की मुख्यमंत्री ने, धीरे धीरे अमली जामा पहना है हमारे अधिकारियों ने। और आज आप देख रहे हो जी, इतने बजट में जो घोषणा की लगभग सारी पूरी होती जा रही है। तो समय तो लगता है। बच्चे को बड़े होने में टाइम लगता, बिल्डिंग बनाने में, घर का मकान बना दे तो भी टाइम लगता। पहले भी जिलों का पुनर्गठन हुआ था तो टाइम तो लगा ही थी, इसमें टाइम तो लगेगा। लेकिन विधिवत रूप से पहले ही औषधि लगा के तैयारी कर ली, जिससे कल हर तरह से फंक्शन में लोगों को सहूलियत मिलना कल से शुरू हो जाएगी। अभी किराए के लिए सहमति दी है कि किराए के भवनों में चलेंगे और तब तक जमीनें भी हमने अलॉट कर दी है। कई जगह और प्रस्ताव आ रहे हैं जी। तो 2000 करोड़ का बजट में प्रावधान किया और बजट की कोई दिक्कत नहीं है। तब सीधे टेंडर होंगे और ठेकेदार का जो टाइम पीरियड होता है उसमें वो अच्छी तरीके से उसका निर्माण करके सारा ऑफिस एक ही जिले मिनी सचिवालय के रूप में, न्यू मॉडल के रूप में जनता को मिलेगा जी, जिससे काफी फायदा होगा। जगह जगह दफ्तरों में घूमना नहीं पड़ेगा। रामलाल जी, पहले मुख्यालय तहसील स्तर पर होते थे, लेकिन कुछ तहसीलों को भी बांट दिया गया है, तो उसमें क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? नहीं, वो जनता की मांग के आधार पर किया जी। पहली बार ऐसा हुआ कि जो गाइडलाइन जो बनी हुई वो तहसील ही जिले में जा सकती है। तो तहसीलों का जो पहले बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की नई उप तहसीलें बनाना, उप तहसील को क्रमोन्नत करके नई तहसीलों में किया, उसका गजट निकला। उसके बाद उनको जिलों का गजट निकला। तो जहाँ पे भी रहेगी वहाँ पे अधिकारी तहसीलदार जी, एसडीएम साहबान जो जिस कार्य सेक्टर में आते हैं वो काम करेंगे। फिर भी ऑप्शन खोलना रख दिया। 6 महीने कार्यकाल जो हमारे रामलोभाया जी कमेटी है जी, जिले बढ़ाने वाली, इसमें कमेटी का टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया जी। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप देखो तो 7 करोड़ की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में, 53 जिले हैं आज की तारीख में जी। छत्तीसगढ़ के अंदर 2 करोड़ 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, 33 जिले अपने बराबर जी। ऐसे हिंदुस्तान में 100 के लगभग जिले 5 लाख की आबादी के नीचे हैं। तो इन चीजों की और डिमांड आ रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने बजट में जो घोषणा की उनको हमने अमली जामा पहनाया। और अब कमेटी के बाद और भी चीजें आएगी
किसी को इधर उधर करना है और नया जिला बनाना, नए संभाग बनाना है, तो सारे रिपोर्ट आते ही निर्णय लेते हैं। रामलाल जी, तीनों संभागों को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, उसको लेकर क्या प्रक्रिया रहेगी? जी हाँ, सभी तीनों नए संभाग भी फंक्शन में कल से ही शुरू हो जाएंगे और कुछ संभागों में इधर उधर जिलों को और जो नजदीक के हिसाब से बांटा गया है, उनको दिया गया है, तो उनका कार्य क्षेत्र वो हो जाएगा। विधिवत रूप से कागजूम होगा, जनता को इससे फायदा ही फायदा है। बिल्कुल रामलाल जी, कहीं ना कहीं अब 50 जिले और 10 संभागों का राजस्थान हो गया है और नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस पे बीजेपी सर आरोप लगाती है कि आपने ये राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए ये किया है। देखो, कोई नाच नहीं जाने आंगन टेढ़ा बताए, तो भाजपा पार्टी का काम विरोध करना जी, वो ऐसी चीजें भड़का के काम करना चाहते हैं, डेवलपमेंट को बुलाना चाहते हैं। वो विकास के नाम पे काम कभी भाजपा पार्टी करती नहीं है। आज इतना शानदार मुख्यमंत्री ने इन 4.5 साल में काम किया, आप इनके कार्य काम 4.5 साल के बदले इनके 5 साल के काम देखो। मत राजस्व विभाग को ही आप गिन लो, हमने 125 उप तहसील बनाई, क्या इन्होंने एक तहसील बनाई उप तहसील? हमने 85 तहसीलें बनाई, क्या इन्होंने भाजपा पार्टी ने कुछ बनाया? हमने 1000 से ज्यादा नए पटवार मंडल खोले ही नहीं, खोलकर फंक्शन में ला दिए। 6000 पटवारी की भर्ती करके उनको अपॉइंटमेंट दे दिया, क्या भारतीय पार्टी ने काम किया? हमने आज 25 एसडीएम ऑफिस खोल दी, क्या भारतीय पार्टी ने खोला? हमने 13 एडीएम कलेक्टर बिठा दिए, क्या भारतीय पार्टी ने खोला? हमने 19 जिले बना दिए, क्या भारतीय पार्टी ने किया? केवल डेवलपमेंट पे कांग्रेस वोट मांगती है, भारतीय पार्टी केवल अपने काम तो करती नहीं। रामलाल जी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जी बिल्कुल आपने ये बात तो कही, लेकिन कहीं ना कहीं मिशन जो सरकार रिपीट है उसमें तो ये फायदेमंद होगा ही ना आपके लिए सर। देखो, कोई भी सरकार बनती जिसका कार्यकाल 5 साल होता है, 5 साल में अच्छा काम करे तो जनता उसी कामों को देखकर निर्णय करती है। तो मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, हम भी जनता से अपील कर रहे हैं कि हमारे काम को देखें और काम को देखकर हमें दोबारा रिपीट करें। ये डेमोक्रेसी में जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी ने जो हमारे को स्वतंत्रता दिलाने में उनके लीडरशिप में जो सभी नेताओं का सहयोग रहा हमारे पूर्वजों का, उसी की देन है कि कार्यकाल 5 साल का होता है, उसी में हम डेवलपमेंट करते हैं, उसी के आधार पर वोटिंग होती है। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को भूलना कर डेवलपमेंट नहीं करना चाहती, आज बेरोजगारी खड़ा कर रही है। अब देखो, भाई से भाई को लड़ा रही, जाति से जाति को लड़ा रही, धर्म से धर्म को लड़ा रही, नई पीढ़ी को संस्कारों से वंचित कर रही भारतीय पार्टी। वो चीज जैसे अफीम का नशा होता है, उस तरह धर्म का नशा दिलाने का काम कर रही, जबकि उल्टा आज राहुल गांधी ने पैदल यात्रा चलकर आम समस्या को पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर रखा और कांग्रेस समर्थित राज्यों को निर्देशित किया। और उसी के उपरांत आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, चाहे गैस सिलेंडर में सब्सिडी दी हो, किसानों को बिजली में सब्सिडी दी हो, आज बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया। आज नए जिले बने, कितने लोगों की भर्ती होगी, कितने लोगों का वहाँ शहरीकरण होगा, डेवलपमेंट होगा, जिलों का जीडीपी विकास होगा, वहाँ इंडस्ट्री आएगी, उद्योग आएगा, गवर्नमेंट के रेवेन्यू के साथ साथ जनता को न्याय सुलभ होगा। रामलाल जी, कहा जाता है कि सरकार में रहकर हर किसी को तो खुश नहीं किया जा सकता, और ये देखने को भी मिला कुछ जिलों को लेकर अभी भी विरोध जारी है। और राम लुभाया जो कमेटी है उसका कार्यकाल 6 महीने के लिए आपने और बढ़ाया है, समय सीमा जो आपने दी है। तो क्या 6 महीने में जो अन्य जो जिले बनने की बात चल रही, क्या वो कार्य हो पाएगा? किस तरह की प्रणाली अब आगे रहेगी? देखो, हमेशा जब भी जिलों का निर्माण हुआ, सुखराया जी के टाइम हमारे 26 जिले हुआ करे, पहले 25 थे, फिर एक जिला बढ़ा, सूचन माथुर जी ने धौलपुर बनाया, 26 हुए, फिर भैरव सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बढ़ाए हमारे 3 जिले, जिससे हमारे 29 जिले हुए। फिर वापिस वसुंधरा जी ने 2 जिले बढ़ाए, तो हमारे लगभग 32 हुए। फिर वसुंधरा जी ने 1 जिला बढ़ाया, 33 हुए लास्ट में प्रतापगढ़ जी। लेकिन पॉपुलेशन जो जब 26 जिले बने, जब हमारी 3.5 करोड़ के लगभग थी जी, आज हम 8 करोड़ के लगभग हैं, तो हमारे जिले 60 होने चाहिए। आज उस अनुपात को देखें हम जी, पूरे पॉपुलेशन को, उन नेताओं को, लेकिन एक कदम तो बढ़ाया अशोक गहलोत जी ने
विरोध कोई भी करे लेकिन न्याय तो मिल ही रहा। आज हमारा सेक्टर बल जो कितना 25 लाख हेक्टर का औसत वर्ग किलोमीटर वर्ग का था किलोमीटर का, वो आज 5 लाख पे आ गया। हमारी आबादी में कई ऐसे जिले हैं जो कम आबादी में हो गए, तो उससे अधिकारी ज्यादा जनता के पास जा पाएगा। अभी कई बार शहर के अंदर ही रह पाता अधिकारी, लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती, कई झगड़े भारतीय पार्टी जो चुनाव आती है जी, झगड़े कराने में रहती है, माहिर है, तो ये झगड़े प्रसाद में कलेक्टर एसपी को वहाँ काम करना पड़ता है, तो डेवलपमेंट का काम कैसे करेगा। आज सरकार की जो प्लानिंग है डेवलपमेंट की, विकास की, वो अच्छी तरीके से लागू छोटे जिले होने से कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा काम मुख्यमंत्री ने किया जी, हम धन्यवाद दे रहे हैं। जनता जो विरोध कर रहा है उनसे भी अपील कर रहे हैं, आप विरोध नहीं करें, अपनी बात कमेटी के सामने रखें, ताकि नए जिले बनाने होंगे तो कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नए भी बनेंगे, और पुनर्गठन करना होगा तो ऑप्शन खुला है जी, और करेंगे। कहीं कोई मुख्यमंत्री ने एक बात कही है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, बिल्कुल देते देते नहीं थकूंगा, वो चरितार्थ यार जमीन पे उतार दिया। पहली बार केवल घोषणाएं नहीं है, पहली बार केवल घोषणाएं नहीं है, जमीन पे उतार दिया, काम हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया रामलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री रामलाल जाट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और तमाम जो प्रश्न थे उनके उन्होंने जवाब दिए।